but the projection of OP on line OQ where DCS of OQ भी L2 M2 N2। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, किसी लाइन सेगमेंट OP मूल बिंदु ओरिजिन से जाने वाले, ओरिजिन से किसी पॉइंट P X Y Z को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का किसी अन्य लाइन जिसके DCS L M N हो पर प्रक्षेप LX प्रोजेक्शन LX प्लस MY प्लस NZ होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ओरिजिन और पॉइंट P X Y Z को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का किसी अन्य लाइन पर जिसका कि डायरेक्शन कोसाइंस LMN हो, प्रोजेक्शन LX प्लस MY प्लस NZ होता है, जिसके कारण OP का OQ पर, OR का OQ पर, OR का OQ पर, OP नहीं, OR का OQ पर जो प्रोजेक्शन होगा, OQ का प्रोजेक्शन, OQ में हमने देखा था OQ के DCS है L2 M2 N2 और OR, R में O ओरिजिन हो गया, R X Y Z है, तो प्रोजेक्शन OM शुड बी L2X प्लस N2Y प्लस N2Z फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 OM equal to R cos theta and now we get OM equal to L2X plus N2Y plus N2Z. So from 1 and 2 we get R cos theta is equal to L2X plus N2Y plus N2Z. Now cos theta is equal to L2X upon R plus N2 into Y upon R. R से डिवाइड कर दिया हमने बोथ साइड, तो Z अपॉन R। अब भी इसके ठीक पहले हमने पढ़ा था किसी लाइन OP के DCS, किसी लाइन OP के DCS, किसी लाइन OR के DCS क्या होते हैं, X उसके कोऑर्डिनेट्स अपॉन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, तो X अपॉन R, Y अपॉन R, Z अपॉन R लाइन OR के DCS के इक्वल होंगे या OR के DCS होंगे। तो चूंकि OR के DCS हमें पहले से दिए गए हैं, इट इज इक्वल टू L1 M1 N1, और चूंकि OR के DCS अर्थात OP के DCS दोनों समान होंगे, और ये कितने हैं L1 M1 N1, तो L1 बराबर हो जाएगा L1 इज इक्वल टू X अपान R, M1 इज इक्वल टू Y अपान R एंड N1 इक्वल टू Z अपान R। सो रिप्लेस X अपान R इंटू Y अपान R एंड Z अपान R, ये मैंने नोट कर रखा। सो वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, अर्थात ऐसी किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल जिनके DCS दिए हों, जिनके DCS क्रमशः L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हों, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 M2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इट मीन्स प्रोडक्ट समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding DCS, summation of product of corresponding DCS of two lines gives us cosines of angle between both lines। अर्थात कहने का आशय ये है कि किन्हीं माने दो लाइनों के संगत या करस्पॉन्डिंग DCS के प्रोडक्ट का सम, DCS के गुणनफल का योग हमेशा उन दोनों के बीच के कोण की कोसाइन को देता है। तो ये cos थीटा हो गया। अब एक हम पढ़ते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। तो लैग्रांज आइडेंटिटी, इफ वी हैव 6 numbers L1 M1 N1 and L2 M2 N2 आर नंबर्स, मैंने कुछ नहीं कहा कि these are DCS, we say this only, these are only numbers, pair of
three numbers, pair of three numbers, L1 M1 N1, L and L2 M2 N2. Then is sum of square of L1 square plus M1 square plus N1 square into L2 square plus M2 square plus N2 square minus L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 whole square is always equal to L1 M2 minus L2 M1 whole square plus M1 N2 minus L2 N1 whole square plus N1 L2 माइनस N2 L1 स्क्वायर। ये एक ऐसी आइडेंटिटी जो सभी स्थानों पर नंबर्स के लिए ट्रू पाई गई है। तो ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है कि थ्री नंबर्स के यदि पेयर हैं तो उनके स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट और में से उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के स्क्वायर को, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के सम के स्क्वायर को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें ये मिलता है। ठीक, इसका यूज कहाँ होगा अभी मैं बता रहा हूँ। हमने निकाला कॉस थीटा और हम जानते हैं बड़े अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा we can write sin theta is equal to 1 into 1 and value of cos theta can be written in the form of DCS L1 into L2 whole square plus N1 into M2 whole square plus N1 into N2 whole square. And sum of square of DCS of any line segment is always equal to 1. So 1 can be also represented in the term of square of sums of DCS. चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट अर्थात के स्क्वायर का सम 1 होता है, अर्थात L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 1 होगा। हम 1 into 1 को लिख देते हैं यहाँ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और इस 1 को हमने लिख दिया L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल गई लैग्रांज आइडेंटिटी। अब लैग्रांज आइडेंटिटी को हम साइड में लिख सकते हैं मेमोरी के हिसाब से। L1 M2, L से शुरू किया, L1 1 and 2 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 L के बाद आया M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, अब लास्ट में N, तो N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्म को कास थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में। अब इसकी आवश्यक क्या है भी आगे चल समझ में आ जाएगा। ये तो हो गए लैग्रांज आइडेंटिटी कॉस थीटा के फॉर्म में, थीटा टू लाइन्स के बीच में, और साइन थीटा के फॉर्म में थीटा टू लाइन्स के बीच एंगल। अब यदि हमें LMN दिया हो, ABC दिया हो, अर्थात उन लाइन्स के DRS दिए हो, तब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि DCS को हम DRS में कन्वर्ट कर सकते हैं, DRS को DCS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are DRS of given lines, then we know that L1 is equal to A1 upon under root summation of A1 square, M1 is equal to B1 upon under root summation of A1 square. Similarly, C1 equal to C1 upon under root summation of A1 square. And DCS of second line, given second line, L2 is equal to A2 upon under root summation of A2 square, M2 is equal to B2 upon under root summation of A2 square, and N2 equal to C2 upon under root summation of A2 square. Summation of A2 square का मतलब है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी प्रकार समीशन ऑफ A1 का स्क्वायर का मतलब है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। सो थीटा इन द टर्म्स ऑफ DRS। अब L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू रख दें तो यहाँ क्या जाएगा, A अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर, और L2 की वैल्यू आ जाएगी A2 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। इसके नीचे क्या आया, अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर अंडर रूट समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। ऊपर क्या आया, A1 A2। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, B1 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर, और N2 का जाएगा B2 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। इसी तरह से N1
C1 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर एंड N2 इक्वल टू C2 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ E2 स्क्वायर। माने सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इक्वल क्वांटिटी आ रही है, अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। जबकि यहाँ आ रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो एलसीएम होगा ये, तो वी गेट cos थीटा इन द टर्म्स ऑफ DRS A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ A2 स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया क्या, कॉस थीटा, टू लाइंस के बीच में कॉस थीटा। अब जब हम एंगल निकालते हैं तो दो कंडीशन बनती, परपेंडिकुलर और म्यूचुअल परपेंडिकुलर और म्यूचुअल पैरेललिज्म की। तो ये दो कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, यदि टू लाइंस गिवन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन दे मेक एंगल ऑफ 90, यदि दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं, और परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे से 90 का एंगल बनाएंगी ही। इट मीन्स एंगल बिटवीन बोथ लाइंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हम यहाँ फार्मूले में थीटा इक्वल टू 90 रख दें तो ये कितना हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 देन लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। यदि टू लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो 100% उनके करस्पॉन्डिंग DCS के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। यदि टू लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग संगत DCS के प्रोडक्ट का समेशन सदैव 0 होगा। मतलब हम सीधा सीधा से कह रहे हैं, इट मीन्स L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले को यदि इस टर्म में रखें तो cos 90 इक्वल टू 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा। हमें क्या मिला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यदि किसी टू लाइंस के DCS संगत DCS करस्पॉन्डिंग DCS के प्रोडक्ट का सम 0 है तो 100% क्या होगा कि वे लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके DRS के कॉरस्पॉन्डिंग DRS के प्रोडक्ट का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तीसरा, यदि आपको एक लाइन का DCS दिया हो और दूसरे लाइन का क्या दिया हो, DRS दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि L1 L2 एक को हम इस फॉर्म में रख दें और दूसरे को इस फॉर्म में, तो सबका एलसीएम ये इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो A इंटू एल प्लस B इंटू एम प्लस C इंटू एन इज आल्सो इक्वल टू 0। अर्थात ना केवल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा परपेंडिकुलरिटी पर, बल्कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 भी होगा, और साथ ही एक लाइन के DRS और एक लाइन का DCS के करस्पॉन्डिंग DCS के प्रोडक्ट का सम भी 0 होगा। तो ये हो गए कंडीशन फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। नाउ कंडीशन फॉर म्यूचुअल पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेललिज्म कि इफ गिवन टू लाइंस आर पैरेलल, यदि हमें जो दो लाइन दी गई हैं वो एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल में दो कंडीशन बनती है, एक एंगल दोनों के बीच 0 हो या एंगल दोनों के बीच 180 हो। तो पैरेलल यदि डायरेक्शन की बात हम करते तो 180 की बात आती, चूंकि हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं तो 3D में हमसे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की यदि बात करते हो तो 0 नहीं करते हो तो 0, और यदि डायरेक्शन की बात करते हो तो 180 एंड 0 बोथ। अभी हम मान रहे हैं कि टू पैरेलल लाइंस में 0 एंगल विथ ईच अदर एंड व्हेन इट इज इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ पर cos 0 रखते हैं
तो cos 0 1 होता, तो हमें कोई दोनों के बीच रिलेशन नहीं मिलेगा, इसलिए हमने निकाला था लैग्रांज आइडेंटिटी से साइन थीटा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, then sin 0 equal to 0, then according to this formula, under root L1 M2 minus L2 M1 whole square plus M1 N2 minus M2 N1 whole square plus N1 L2 minus N2 L1 whole square will be equal to 0. When under root it is equal to 0, then L1 M2, अब चूंकि अंडर रूट इक्वल है तो उसका विदाउट अंडर रूट भी क्या होगा, इसका स्क्वायर भी, सम ऑफ स्क्वायर विल बी आल्सो इक्वल। और 3 पॉजिटिव नंबर्स, स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स कैन बी 0 ओनली when these 3 numbers are 0। कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जबकि वे तीनों अलग अलग 0 के इक्वल हो। अब तीनों पॉजिटिव क्यों हैं, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होता है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का सम, किसी भी 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है कि दे all of each of them are equal to 0। तो चूंकि पॉजिटिव नंबर्स का सम तभी 0 हो सकता है जबकि वे सब अलग अलग 0 के बराबर हों, अर्थात L1 M2 minus L2 M1 should be equal to 0, M1 N2 minus N2 N1 is equal to 0, and N1 L2 minus N2 L1 is equal to 0। Now we can write it L1 M2 is equal to L2 upon L2 M1, and we can write it L1 upon L2 is equal to M1 upon M2। Similarly, M1 N2 is equal to M2 N1, so we can write it M1 upon M2 is equal to N1 upon N2, and last this N1 L2 minus N2 L1, so N1 L2 is equal to N2 L1, we can write it N1 upon N2 is equal to L1 upon N2। So we get this proportionality ratio, L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon L2। Similarly, we can find out relation between terms of direction ratios, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। यदि कोई दो लाइन पैरेलल है, if two lines are parallel, तो उनके DRS और DCS will be proportional। यदि कोई दो लाइन के DCS दिक् को जाए या DRS दिक् अनुपात समान अनुपात में हो, उनके संगत दिक् को जाए या दिक् अनुपात एक समान अनुपात में हो, तो निश्चित ही क्या होगा, वे रेखाएं, वे लाइंस पैरेलल होंगी, या पैरेलल लाइंस की, किन्हीं भी पैरेलल लाइंस के DCS और DRS हमेशा की करस्पॉन्डिंग DRS करस्पॉन्डिंग DCS हमेशा सेम रेशो में होते हैं। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज की कंप्लीट, जितना भी डेरिवेशन था कंप्लीट हो गया। Thanks for watching my videos.